वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 8th ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 13 टू चैप्टर 15। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज पार्ट 5। आई होप आपने जो पिछली वीडियोज है उनको भी देखा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 13 साउंड। सो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। साउंड, इसमें हम ऑडिबल रेंज जो है उसके बारे में पढ़ा है हमने। साउंड जो है वो ऑडिबल रेंज वो साउंड होती है जो ह्यूमन बींग्स हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है हमारे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इनके बारे में अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ये जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और जो पिच होती है साउंड की, श्रिलनेस जो होती है वो इसमें वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। इट मीन्स इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगर हम मीडियम की भी बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें अगर हम स्पीड का कंपैरिजन करते हैं तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड, देन गैसेस। टाइप की बात करते हैं तो साउंड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूजिक जो है वो प्लीजेंट होता है, सुनने में अच्छा लगता है, जबकि जो नॉइस होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होती है सुनने में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन गैसेस ओनली, बी सॉलिड्स ओनली, सी लिक्विड्स ओनली, डी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो अभी हमने देखा कि जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए होता है। मीडियम में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में ट्रेवल करती है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। यहाँ पे हमने एक बेल जार लिया है जो ग्लास का है, इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया है और इसमें एक इलेक्ट्रिकल बेल रखी है। जब ये बेल रिंग करेगी तो हमें बाहर इसकी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम है और वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए मीडियम जो है वो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है हमारे बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन एंड वुमेन। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारी ये अगर हम एक वेव लेते हैं यहाँ पे ये हमारी वेव है यहाँ पे साउंड की है जितनी, और ये हमने एक दूसरी वेव बनाई है इस तरह से। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारी ये जो पिच होती है, पिच क्या रहेगी हमारी, लो होएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा है तो पिच कैसी होती है, हाई। जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लो पिच एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच कैसी है हमारी, लो। सो सबसे अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो सबसे जो लो पिच है वो किसकी होती है, मैन की। जो पिच है वो काफी लो होती है, जबकि बेबी गर्ल की अगर हम देखें तो उसकी पिच काफी ज्यादा हाई होती है, इसलिए वो एकदम से जो चिल्लाने की श्रिलनेस होती है आवाज में वो आपको बहुत दूर तक सुनाई देती है। आप देखते हो कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनकी आवाज बहुत पैनी होती है, तो वो क्या होती है, हमारी पिच कहलाती है। ठीक है, कि कितनी ज्यादा पैनी आवाज है। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी अगर लो है मिनिमम है तो हमारी पिच भी लो होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो हमारी पिच भी हाई होगी। और ये हमें कैसे पता चलता है कि पिच लो है या हाई है, कि एक सेकंड में जितनी वेव्स आई हैं, कि जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए हैं वो हमारे ये पिच के बारे में बताते हैं। अगर सपोज यहाँ पे टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, यहाँ तक हमने जो है 1 सेकेंड टाइम, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हम 2 ही वेव आई है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे भी उतना ही टाइम पीरियड है हमारा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेव्स है आप देख सकते हो कितनी सारी हैं। तो जितनी ज्यादा हमारी वेव्स रहेंगी उतनी ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, और उतनी ज्यादा हमारी जो पिच है वो हाई रहेगी। यहाँ पे हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी के पूछा था, तो यहाँ पे मैन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूस। वाइब्रेशन अगर किसी बॉडी में होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ए एनर्जी, बी साउंड, सी हीट, डी नन ऑफ दी। सो उसमें क्या प्रोड्यूस होएगा, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो। जो ड्रम है हमारा, जब उसकी मेम्ब्रेन को हम हिट करते हैं उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, हम उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। गिटार है, उसके जब स्ट्रिंग्स को हम प्रेस करते हैं उनमें जब वाइब्रेशन होता है, मोशन होता है टू एंड फ्रो, तब उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप फोक देख सकते हो, जो ट्यूनिंग फोक है, जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होएगा, साउंड प्रोड्यूस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम, जो शहनाई है यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ही जो शहनाई है वो दिखती है, उसमें जो है साउंड कैसे प्रोड्यूस होएगा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, बी वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, सी वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, डी नन ऑफ दीज। जो शहनाई है फ्लूट की तरह होती है, उसमें एयर कॉलम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। तबला है, ड्रम है, उसमें मेम्ब्रेन जो है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, हारमोनियम में स्ट्रिंग्स होती हैं, सितार में जो है वो भी स्ट्रिंग्स होती हैं, और जो फ्लूट है, शहनाई है इसमें कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड, बाय एयर कॉलम। यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और उसके पार्ट्स हैं कि कैसे उसमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो वीणा, उसमें स्ट्रेच जो स्ट्रिंग होती है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, सितार इसमें भी स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होता है, वायलिन इसमें भी स्ट्रिंग से होता है, तबला, मृदंगम, ड्रम ये तीनों में स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, जब हम उस पर बीट करते हैं तब उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। शहनाई, फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन इसमें एयर कॉलम जो होता है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, ड्रम प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम, अभी हमने देखा जो ड्रम है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय वाइब्रेटिंग रिंग मेम्ब्रेन, वाइब्रेटिंग स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, डी नन ऑफ दीज। तो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ड्रम की उसी से हमारा जो साउंड है जो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ए द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट, बी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर आवर, सी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, डी नन ऑफ दीज। सो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ए, यहाँ पे आप देख सकते हो लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारा यहाँ पे जितना जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में देख सकते हो आप, एक ऑसिलेशन आया है इतने टाइम पीरियड में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी लो है तो पिच भी हमारी लो रहेगी। हाँ, इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का कंपैरिजन करते हैं तो एक इसी इक्वल टाइम पीरियड में अगर हम लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारी काफी सारी जो वेव्स हैं वो आ चुकी हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमारी पिच भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। यूनिट क्या है इसकी, हर्ट्ज। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द साउंड ऑफ ए लाउडनेस, बी पिच, बोथ लाउडनेस एंड पिच, डी नन ऑफ दिस। तो फ्रीक्वेंसी जो है उससे हमें क्या पता चलता है, पिच का पता चलता है कि पिच कैसी है, कितनी पैनी या धीमी आवाज है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होएगा, ए लाउड, बी फीबल, सी लो पिच्ड, डी नन ऑफ दिस। सो एक बार हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे, तो एक मिनट हम यहाँ पे ही बना लेते हैं। इधर सपोज ये हमारी वेव है इस तरह से, ये एक और वेव हम यहाँ पे बना लेते हैं। पहले आपका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो ये जो हाइट है यहाँ से लेके ये हमारा जो ओरिजिन है, यहाँ से जब हम हाइट लेते हैं मैक्सिमम जो पॉइंट होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। हाईएस्ट जो पॉइंट है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है हमारा पूरा, वो हम लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं उसे, वेवलेंथ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सेकंड में जितनी ज्यादा जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड की हाइट रहती है उतनी ज्यादा हमारी लाउड साउंड रहती है। तो जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लाउडनेस के, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस रहेगी। यहाँ पे देख सकते हो इसका एम्पलीट्यूड कम है यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि इसमें जो है एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो साउंड है वो कैसा रहेगा, फीबल रहेगा, कम रहेगा, फीबल साउंड आएगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है तो यहाँ पे कैसा होएगा, लाउड रहेगा। तो एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होएगा, फीबल साउंड। ओके, नेक्स्ट, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज। जो अल्ट्रासाउंड है वो किस पे वर्क करता है, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो मशीन होती है उसमें।
तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये ऐसी वेव्स हमारी क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक वेव। तो हायर देन 20,000 हर्ट्ज, इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन कॉजेस ए लैक ऑफ स्लीप, बी हाइपरटेंशन, सी एंजाइटी, डी ऑल ऑफ दिस। सो नॉइज पोल्यूशन जो होती है अनवांटेड वॉइस होती है, इससे हमें तीनों ही जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसके देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, ट्रीज प्लांटेड अलोंग द रोड्स रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। जो रोड्स के साइड में आप देखते हो जो ट्रीज लगाए जाते हैं उससे एक किसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हम कम कर सकते हैं, ए नॉइज पोल्यूशन, बी एयर पोल्यूशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन दोनों के ही जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है बाय प्लांटिंग ट्रीज। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन इज। जो ह्यूमन में वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ह्यूमन बीइंग का, यहाँ पे एडम एप्पल आप देख सकते हो। एडम एप्पल जो इसमें प्रोट्राउडिंग होता है, ठीक है, काफी दूर से ही पता चल जाता है। ये थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस तरह से ये जो है हमारे दो वोकल कॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ह्यूमन्स है उसमें जो साउंड है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स और लिनिक्स जो है उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। अपर पार्ट होता है ये विंड पाइप का, और यहाँ पे दो स्ट्रेच्ड हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, कार्टिलेज वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसमें से सब एयर पास होती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, साउंड ए can travel through vacuum, B cannot travel through vacuum, C sound can sometimes travel through vacuum, D none of these. So sound क्या है, एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। ये तो जो साउंड है वो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अनवांटेड एंड अनप्लीजिंग साउंड्स आर, अनवांटेड और अनप्लीजिंग जो साउंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, process of receiving sound vibration and sensing them by brain is called A producing, B speaking, C sensing, D hearing। जो प्रोसेस है साउंड को रिसीव वाइब्रेशंस को रिसीव करने की और उनको सेंस करने की और फिर ब्रेन जो ब्रेन की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, हियरिंग। डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो प्रोसेस, यहाँ पे एयर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, साउंड वेव्स आई, ये ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है। ये ईयर कैनाल है हमारी, जो ईयर ड्रम है कान का पर्दा जिसे है वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से जो अंदर की जो बोन्स होती हैं, जो इनर ईयर बोन्स होती हैं वो उनमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। ये जो है बोन्स लीवर की तरह काम करती हैं। ये जाके कोक्लिया के अंदर जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो उसमें मूवमेंट करती हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है जो हेयर्स को मूवमेंट कराता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। फाइनली ये वो वाइब्रेशन को ऑडिटरी जो नर्व कैनाल होती है हमारी, ही वो रिसीव करती है और उसको इलेक्ट्रिकल मैसेज में ये ट्रांसफर करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हियरिंग का। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज ए लेस देन 20 हर्ट्ज, बी मोर देन 20 हर्ट्ज, फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, डी नन ऑफ दिस। तो हमने डिस्कस किया था जो ह्यूमन ईयर है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ईयर का डायग्राम देख सकते हो, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स हैं ईयर के। आउटर ईयर में अगर हम देखते हैं तो हमारा पीना आता है, ये जो लोब है इसको पीना बोलते हैं, ईयर कैनाल आता है। देन मिडल ईयर में हमारा ईयर ड्रम आता है। 3 बोन्स जो है हमारी, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है पूरी बॉडी में। इसके बाद इनर ईयर में हमारा कोक्लिया आता है, जो फाइनली हमारा कहाँ तक जाता है, जो हमारी ऑडिटरी नर्व है वहां तक जो है सिग्नल्स पहुंचाता है। तो ये हमारा ईयर का डायग्राम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द
द लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीज बाय अ फैक्टर। अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो जो लाउडनेस है उस पर क्या इंक्रीज होएगा। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम डबल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के स्केयर के। तो अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हैं तो लाउडनेस हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आप एक जो वेव है उसको देख सकते हो। ये एम्पलीट्यूड है हमारा, जो कि ये हमारी हाइट को बताता है, वेव की हाइट हमारी कितनी है। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा हमारी लाउडनेस रहेगी, जितनी कम उतना ही कम हमारे ये जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी ही कम लाउड साउंड रहेगी हमारी। वेवलेंथ, जो एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेव ने, वो हमारी वेवलेंथ कहलाती है। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साउंड की डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की। ये टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। जो अपर पार्ट है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट है वेव का उसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो ये जो वेव है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो वेवलेंथ है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम पीरियड को सेकंड्स में लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड। सो जो एटम होता है हमारा न्यूट्रल होता है ओवरऑल। ये इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज जो आयन है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है एटम तो उसको हम क्या, नेगेटिव चार्ज आता है उस पर एक्सेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो नेगेटिव चार्ज आयन हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन बी एनायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोसिन इज है। कैरोसिन जो है हमारा वो ए इलेक्ट्रोलाइट, बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सी इलेक्ट्रोड, डी नन ऑफ दीज। सो जो कैरोसिन है वो हमारा बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती है, कंडक्ट नहीं होती है, तो ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कैरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल, ये तीनों ही जो है वो बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट, मैग्नेटिक कंपास कनेक्टेड इन अ सर्किट इज यूज्ड टू चेक। अगर हम मैग्नेटिक कंपास को पास में एक कनेक्टर सर्किट पास में लेके आते हैं तो उससे हम क्या चेक करते हैं कि उसमें मैग्नेटिज्म इन है या नहीं है। स्लो करंट, स्मॉल करंट, डी नन ऑफ दिस। तो हम उसमें करंट को देखते हैं कि उसमें करंट है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया है यहाँ पे। ए डिस्टिल वाटर, बी टैप वाटर, सी कैरोसिन, डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे हमारा जो बी है इन तीनों ऑप्शन में से टैप वाटर वो जो है गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें आयंस एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको एक गुड कंडक्टर बनाते हैं। डिस्टिल वाटर जो हमारा बैड कंडक्टर आता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, करंट इज द फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स, सी न्यूट्रॉन्स, डी नन ऑफ दिस। सो करंट के हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Next question, a battery is used to A convert chemical current into electric, B maintain the potential difference current, C measure the current, D measure the temperature. So जो बैटरी होती है वो क्या काम करती है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करती है, वो किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, when electric current is passed through द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट। जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास कराते हैं तो जो कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4 वो Cu पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो कॉपर एंड सल्फेट के जो हमें आयंस हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें हमने जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव जो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड वो हमारी कॉपर की है, जो नेगेटिव है वो हमारी ब्रास की है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जैसे पहले हम पॉजिटिव को आयन है हमारा तो उसको हम क्या बोलते थे, कैटायन,
और नेगेटिव अगर हमारा आयन था तो उसको क्या बोलते थे, एनायन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो यहाँ पे उल्टा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा एनोड कहलाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारी कॉपर की बनी हुई होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारी ब्रास या किसी और दूसरी चीज की हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट जो है वो डिसोशिएट हो रहा है। यहाँ पे सल्फेट के आयंस जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होंगे, कॉपर जो है वो पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, द कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग डैश ऑन टू आयरन। जो फूड स्टोरिंग कैन्स होते हैं उसमें किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, आयरन के ऊपर टिन की, क्योंकि टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन आयरन, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, जल्दी से रस्ट नहीं आता उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने टिन क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमारी आयरन मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ पे जो है टिन मेटल की स्ट्रिप है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यहाँ पे तो ये जो यहाँ से टिन है इस इलेक्ट्रोड में से ये किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये इस पे डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो आयरन से जो ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स बनते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कोरोजन एंड रस्ट, उस पर हम किसकी जो है प्लेटिंग करेंगे, ए क्रोमियम, बी जिंक, सी टिन, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जो ब्रिजेस है ऑटोमोबाइल्स है उस पर किसकी कोटिंग होती है, जिंक की। नेक्स्ट, कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाईसाइकिल हैंडल बार्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद। ये देख सकते हो सारे आइटम्स कैसे हैं, शाइनिंग अपीयरेंस हमें देते हैं। तो जहां पे हमें शाइनिंग अपीयरेंस वहां देखने को मिलती है वहां पे हम क्रोमियम की ये प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्रोमियम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड। दो लिक्विड लिए हमने, ए एंड बी। It is found that bulb of the tester glows brightly for liquid A में ज्यादा जो है ग्लो करता है, while it glows very dimly for liquid B में जो है वो कम ग्लो करता है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑप्शन ए लिक्विड A is a better conductor than liquid B, ऑप्शन बी लिक्विड B is a better conductor than liquid A, C both liquids are equally conducting, D conducting properties of liquids cannot be compared in this manner। तो अगर हम देख रहे हैं तो A में जो है ज्यादा ग्लो आ रहा है एज कंपेयर टू बी, तो ए जो हमारा क्या है, बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू बी। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच ए केमिकल चेंज टेक प्लेस इन अ सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, बी इलेक्ट्रोड्स, सी थर्मल कंडक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमें केमिकल चेंज एक देखने को मिलता है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास कराते हैं एंड नेगेटिव उसमें, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस विच इज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डी नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने अभी देखा जब हमने आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग की, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है या क्रोमियम, तो उसमें हम केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डैश विल गेट डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड एट नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा आयन जो है नेगेटिव टर्मिनल जो है उस पर कलेक्ट होएगा। तो जो कॉपर अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं, CuSO4, Cu पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव लिया जाता है यहाँ पे एंड 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है वो किस पे जाएगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉपर आयंस है वो किस पे जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका मेथड है, ए मेकिंग प्लेट्स, बी कोटिंग ए मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, सी मेकिंग प्लेट्स विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, डी मेकिंग ए मेटल विद अनदर मेटल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कोटिंग ए मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसुलेटर, इसमें से कौन सा इंसुलेटर? ए ह्यूमन बॉडी, बी पेपर, सी एसिड, डी स्टील। तो इंसुलेटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन, इन ऑप्शन में से पेपर जो है हमारा वो इंसुलेटर है, बाकी तीनों ही कंडक्टर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है हमें। कॉपर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजिली, कॉपर अपने अंदर से इजिली इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। एडिंग सम सोल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट अ कंडक्टर, अगर हम जो साल्ट है उसमें डिस्टिल्ड वाटर में सोल्ट ऐड कर देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है, उसकी तरह बिहेव करता है क्योंकि आयंस डिसोशिएट होंगे फिर उसमें। सी प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसके हम प्लास्टिक के हैंडल से बनाते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के क्योंकि इट इज अ इंसुलेटर। डी इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इलेक्ट्रिक वायर्स किसकी बनती है? हमारी कॉपर की बनती हैं, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेज, जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हमारा वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा पाथ है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह से हमारा जो करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द फिलामेंट ऑफ बल्ब ग्लोस, जो बल्ब का फिलामेंट है वो किस वजह से ग्लो करता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। हीटिंग इफेक्ट होता है, जो फिलामेंट है वो हीट अप होता है जिससे उसमें ग्लो आता है। सी डिफ्लेक्शन इन मैग्नेट कंपास क्या शो करता है? कंफर्म्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ऑन ज्वेलरी मेड फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हमारे लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जब हम उन पे सोने या चांदी का पानी चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना, चैप्टर 15। फर्स्ट क्वेश्चन, एरियाज फॉलिंग ऑन जॉइंट्स ऑफ सिस्मिक प्लेट्स आर कॉल्ड? ए सेफ जोन्स, बी फॉल्ट जोन्स, सी हाई जोन्स, डी नन ऑफ दीज। सो एक बार इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं फॉल्ट होता क्या है, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सो जब आप अर्थ को देखते हो तो जो अर्थ है वो की जो आउटरमोस्ट लेयर है लिथोस्फीयर, वो पूरी कंप्लीट एक प्लेट नहीं है, वो काफी सारी जो प्लेट्स है उसमें डिवाइडेड है। इस तरह से वो प्लेट्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस तरह से आप कह सकते हो, इस तरह से जुड़ी हुई है। और नीचे की ये हमारी लिथोस्फीयर है जो अपर लेयर है, इसके नीचे आप देखते हो मोल्टन जो मैग्मा होता है, जो मेंटल है अर्थ की, ठीक है, वो है यहाँ पे। ये क्रस्ट है हमारे, और नीचे अंदर वाली लेयर हमारी कोर कहलाती है, ठीक है, जो इनर है वो कोर है। तो जो क्रस्ट है वो इस तरह से प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिग्सॉ पजल की तरह, ठीक है। और इन प्लेट्स में जब मूवमेंट होती है, ठीक है, तब हमारी जो सिस्मिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमारे क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं, जहाँ पे ये जो बाउंड्री है इन प्लेट्स की, उन जो बाउंड्रीज है उसको हम क्या बोलते हैं? फोल्ट बोलते हैं। इस तरह से जो आप देख सकते हो ये हमारी जो प्लेट्स है उसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम फोल्ट बोलते हैं। जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो जहाँ पे मूवमेंट हुई है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको फोकस बोला जाता है, और उस जो पॉइंट है उसके ऊपर वाला जो सरफेस है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अर्थक्वेक का ओरिजिन है, ठीक है। तो जो जॉइंट्स पे फॉल करते हैं एरियाज, उनको हम क्या बोलते हैं? बी फोल्ट जोन्स। नेक्स्ट द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन स्केल का, जो अर्थक्वेक की पावर है उसको हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं? क्या नाम है उस स्केल का? ए मीटर स्केल, बी रिक्टर स्केल, सी सेंटीमीटर स्केल, डी नन ऑफ दीस। सो उसको रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और डिवाइस का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ है उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर, A will gain electrons, B will lose electrons, C one will gain electrons and other will lose electrons, D none of these. So इसमें क्या रहेगा ऑप्शन? अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और दूसरा लूज करेगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग और थंडर दोनों एक साथ होते हैं, उसमें हमें सबसे पहले लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, बाद में हमें साउंड की आवाज आती है क्योंकि साउंड की स्पीड कम रहती है। तो जो लाइटनिंग की प्रोसेस है उसके दौरान कौन सा फिनोमेना हम देखने को मिलता है? ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी ग्रीन हाउस इफेक्ट, सी एसिड रेन, डी नन ऑफ दिस। सो इसमें ए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है लाइटनिंग में वो हमें देखने को मिलता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, द नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली इज ए साइक्लोन, बी थंडरस्टॉर्म, सी अर्थक्वेक, डी ऑल ऑफ दिस। सो इनमें से कौन सा नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम अभी तक जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं? तो इसमें ऑप्शन सी अर्थक्वेक। जो थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन है इसको हम काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही वार्निंग और अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि ज्यादा डैमेज ना हो, लेकिन अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम हम ए द अर्थ टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, बी चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, सी चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ, डी नन ऑफ दिस। सो अर्थिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा चार्ज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये करंट सप्लाई है, दो वायर्स आती है हमारी, लाइव वायर एंड न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल वायर है, थर्ड वायर, उससे हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? अर्थ में जो है चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्ज ऑब्जेक्ट से हम कहाँ दे रहे हैं? अर्थ को दे रहे हैं चार्ज, ताकि हमें शॉक ना लगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट चार्ज बॉडीज, अगर अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं तो इनके बीच में क्या देखने को मिलता है? हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। और अगर हमारा सेम चार्ज होएगा तो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? रिपल्शन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अपोजिट चार्ज है तो ऑप्शन ए अट्रैक्ट ईच अदर, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं? ए फ्रिक्शन, बी कॉन्टैक्ट, सी इंडक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही तरीकों से हम जो है ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन हेल्प अस डिटेक्ट चार्ज, किस इंस्ट्रूमेंट से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं? तो ए इलेक्ट्रोस्कोप, बी इलेक्ट्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी सोहामीटर। तो ए इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पे आप इसका ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पे हम चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये गोल्ड लीव्स है। यहाँ पे अगर हम सेम चार्ज देंगे तो ये जो है रिपेल करेंगे, और अगर हम यहाँ पे ये अपोजिट चार्ज देंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में चार्ज है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट, मैच अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ। सुनामी, सुनामी का जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। तो अर्थक्वेक अंडर सी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। थंडर, थंडर में हमें क्या होता है? लाउड साउंड ड्यू टू लाइटनिंग, उसको हम थंडर बोलते हैं। लाइटनिंग रोड, लाइटनिंग रोड का काम क्या होता है? बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल से जो हम क्या मेजर करते हैं? पावर ऑफ अर्थक्वेक। वेव्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से। कॉपर, कॉपर जो हमारा क्या है? कंडक्टर है। बैड कंडक्टर प्लास्टिक। एंड डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है हमारा? लॉस ऑफ चार्ज। सो ये हमारा इसका मैचअप था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बाकी की वीडियोस भी देखिए, आगे हम कंटिन्यूस जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। इसके अलावा जो साइंस एग्जाम्पलर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।